अब बोले जिनके घुटने कमर जवाब दे रहे हैं वो घर से ही सुन रहे हैं। ऋषिगण देखो समय रहते भजन कर लो, आपसे कहा जा रहा ना बद्रीनाथ चलो, समय रहते। लोग कहते हैं महाराज पूछकर बताएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और याद रखना सोचते सोचते कब तुम्हारे पुर्जों में जंग लग जाएगी, तुम्हें फिर पछतावा होता, काश चले गए होते। वैशाख माह के पावन अवसर पर श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के पावन सान्निध्य में श्रीदेव भूमि उत्तराखंड बद्री विशाल धाम की पावन भूमि पर दिनांक 16 मई से 22 मई 2024 तक सप्त दिवसीय अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत पोथी पारायण एवं व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री के द्वारा भागवत कथा का वाचन। यदि आप श्री भी इस यात्रा में चलना चाहते हैं या आयोजन में मुख्य यजमान या सह यजमान बनना चाहते हैं या घर बैठे ही अपने परिवार तथा पूर्वजों के निमित्त भागवत पोथी पाठ कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। श्री श्यामा सेवा आश्रम, परिक्रमा मार्ग, ललिता आश्रम के सामने, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 998-120-0408 998-164-0008 810-913-7779 998-113-7779। भागवत कथा के मुख्य यजमान बनने के लिए 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें परिवार के सदस्यों के लिए गीजर युक्त कमरा, भोजन, चाय, नाश्ता एवं पूर्वजों के लिए पोथी पाठ की सेवा होगी एवं हरिद्वार से बद्रीनाथ तक ले जाने के लिए स्पेशल कार की सेवा होगी एवं बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार तक पुनः कार मिलेगी। भारत की तो 5 पांडव, ऐसा नहीं है कि पांडवों के जीवन में कृष्ण थे तो पांडवों को कोई समस्या नहीं आई, लाक्षागृह में जलाया गया किंतु बचा लिया। किसने बचा लिया? हमारे कन्हैया ने बचा लिया। वनवास हो गए, खाने तक की व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कहा दुख है भैया भोग लो, थोड़ी दिन का है फिर निकल जाए। कुंती मैया के जीवन में जब दुख था तो परमात्मा संग संग चलते थे, किंतु एक समय ऐसा आया कि कौरव हार गए और पांडव जीत गए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कुंती मैया से कि बुआ जी अब हम जाएं। कुंती ने कहा क्यों जाएं? बोले जब तक आपके ऊपर कष्ट था तब तक मेरी जरूरत थी, अब तो चारों चरण संपन्नता है, बेटे राजा बन गए, हमारा क्या काम? कुंती ने कहा प्रभु यदि दुख में आप मिलते हो और सुख में साथ छोड़कर जाते हो तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए कि वाह सुख पर पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जा, अरे बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम जपा, विपदा संतु न शश्रु तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा है? प्रभु यदि सुख में आपकी याद भूलती है, सुख में आप छोड़कर चले जाते हो तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें आप जीवन में दुख ही दे दो। क्यों? बोले हमें आपकी याद बनी रहे। कह हनुमंत विपत्ति तब होई जब तब सुमिरन भजन न होई। यहाँ महाभारत में कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, इसका मतलब ये नहीं मांगा कि प्रभु हमारा सब लुट जाए, बेटा चले जाए, परिवार, घर, दुकान, मकान, धन पैसा सब लुट जाए, ऐसा दुख नहीं मांगा। प्रभु से ये मांगा है कि प्रभु आप सबसे बड़ा जीवन का दुख क्या है समझिएगा। धन का दुख दुख नहीं है, घर का, मकान का, बेटों का, बेटियों का, जितने भी लौकिक दुख हैं ये दुख दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी जीवन की विपरीत समस्या है जब 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी भगवान का भजन ना कर पाए। समझिएगा ये सबसे बड़ा आपके जीवन में दुख आ गया। हनुमान जी से किसी ने पूछा बोले भैया सबसे बड़ा दुख क्या है? तो हनुमान जी कह रहे जिस दिन ये हनुमान अपने मुख से राम नाम ना गा पाए समझ जाऊंगा उसी दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख आ गया। इसी कारण हनुमान जी आपने देखा 24 घंटे क्या जपते रहते थे?
अरे राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम ऐसे नहीं जरा हाथ ऊपर करके सिया राम जय जय राम राम सिया राम देखो आज मंगलवार है, हनुमान जी का ही दिन है भैया। तो हनुमान जी को देखो, और कथा सुनने कोई आए ना आए, हनुमान जी तो बिल्कुल पहले नंबर आ जाते हैं। अब आप कहोगे कहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पक्का बैठे होंगे तभी तो उनकी कथा हमारे मुख से निकल रही, वरना क्यों निकलती। भाई उनको राम नाम सुनने में बड़ा आनंद आता है, और वो सबको देख रहे हैं कि कौन कौन गा रहा कौन नहीं गा रहा। ये वाला कैमरा तो पीछे तक शायद ना कवर कर पाए, इस तरफ ना कर पाए, होशियारी दिखा दो, किंतु हनुमान जी का कैमरा सब पे चल रहा, और पता है ना वो उड़ उड़ कर देखते हैं। इसी कारण जरा भाव से राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। भगवान का जितना ज्यादा नाम जाप करोगे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। रामू यानी राम जी। जो जितना ज्यादा नाम जप करेगा भगवान उसके वश में हो जाएंगे। और विचार करो, यदि भगवान वश में हो गए तो फिर तुम्हें उनसे जो करवाना वो करवाओ। तो उनके वश को उनको वश में करने का एक ही उपाय है, क्या? राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भैया हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिस दिन हमारे आपका भजन ना हो उस दिन समझ जाना सबसे बड़ी समस्या जीवन में आ गई। और यदि जीवन में भजन चल रहा है, कथा में मन लग रहा है, मंदिर में मन लग रहा है, तीर्थाटन में मन लग रहा है, दान करने का मन हो रहा है, तो समझ जाओ सब बढ़िया। बाकी दुनिया भर की समस्याएं थोड़ी मोड़ी ये तो आती हैं, किंतु आपके अच्छे पुण्य के द्वारा, आपके दान के द्वारा, भजन के द्वारा ये सब चली भी जाती है। ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, अपितु ज्यादा आता। वर्तमान सोशल मीडिया का युग है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब देखते हैं। आपने हमारे वृंदावन के महाराज जी हैं श्री हित प्रेमानंद जी का नाम सुना है? सुना ही होगा, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं। श्री हित प्रेमानंद जी जो राधा नाम पर बहुत अच्छा भाष्य करते हैं, जिनका भाव ब्रज के बहुत बड़े संत हैं।
और आपको पता है ना, राधा नाम के इतने दीवाने हैं और वर्तमान में उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। अब आप बताओ, आप कहते हो कि महाराज हम इतनी भजन करें पूजन करें तो हमें ही समस्या क्यों आती? हमारे वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी बाबा जी की तो दोनों ही किडनियां खराब हैं, उसके बाद भी बढ़िया राधा नाम पर गाते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि बाबा जी आप कैसे कर पाते, बोले सब राधा नाम का चमत्कार है। ऐसे एक नहीं, हमारे सनातन धर्म एक मलुकदास जी हुए जिन्होंने दोहा बनाया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी भी लिख कर गए थे, कोई काम धाम नहीं करते थे, एक बार मैं बस एक ही काम करते थे, राम नाम। तो एक बार मलुकदास जी वृक्ष पर चढ़ गए, बोले खूब लोग कहते हैं कि भगवान का नाम तुम्हें खाने पीने दे देगा, आज जरा देखता हूं, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं, जरा देखता हूं मुझे कौन रोटी खिलाने इतनी ऊपर आता। राम नाम जप रहे थे, भगवान के नाम की उन्होंने सामर्थ्य जानना चाहिए कि जरा देखें तो कितनी ताकत है भगवान के नाम। तो भगवान है। राम जी ने भी एक लीला कर दी। अब मलुकदास जी पेड़ पर लेट गए कि आज देखता हूं कौन आकर मुझे रोटी देता है। नीचे तो कोई भी 2 रोटी दे देता है, घर वाले दे देते हैं, गांव वाले दे देते हैं, भाई कोई मांगने वाला है तो भिक्षाटन कोई भी दे देता, वृक्ष पर चढ़कर कौन देता? तो उसी समय क्या हुआ, मलुकदास जी के गांव में कुछ चोर चोरी करने आए, तो उन्होंने जिस वृक्ष के ऊपर मलुकदास जी पड़े बैठे थे उसी वृक्ष के नीचे भोजन रख दिया। कहा पहले हम चोरी करने चलें, फिर आकर इसी वृक्ष के नीचे भोजन करें। अब चोर लोग चोरी करने गए, लौट कर आए तो बोले आज तो बढ़िया माल मिल गया, एक काम करते भोजन कर ले। अब जब भोजन करने बैठे वृक्ष के नीचे तो बोले चारों तरफ देख लो, कोई हमें देख तो नहीं रहा, वरना हम पकड़े जाए खामों का, इतना माल चुरा कर लाए। कहीं हाँ सही बात भैया, चारों तरफ देख लो। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखा। कहा एक बार ऊपर देख लो, तो ऊपर देखा तो मलुकदास जी सो रहे थे। कहा कोई नहीं मिला, ये बैठा है, पता नहीं कौन है, ऐसा तो नहीं इसने हमारे भोजन में जहर मिला दिया हो। इसके गांव चोरी करने गए थे, पता नहीं कहाँ का है, कौन है, कैसा है। चोरों ने योजना बनाई, बोले एक काम करो, यदि इसने भोजन में जहर क्या पता मिला दिया हो, पहले इसी को खिला कर देखो। अब मलुकदास जी ऊपर लेटे हैं, चोर लोग वृक्ष के एकदम सबसे ऊपर चढ़ गए, मलुकदास जी को पकड़ा, बोले हमारे हमें मारना चाहता, हमारे भोजन में जहर मिलाया तूने। मलुकदास जी ने कहा भैया मैं तो वृक्ष पर बैठा हूं, मुझे क्या पता नीचे क्या चल रहा है। बोले नहीं नहीं हमें सब पता है, तू हमें उल्लू बना रहा है। चोरों ने कहा एक काम करो, इसके हाथ पैर पकड़ो, पहले इसको भोजन खिलाओ, यदि ये मर जाएगा तो हम फिर भोजन नहीं करेंगे। चारों ने हाथ पांव पकड़े और पहले 1 रोटी 2 रोटी दाल सब्जी सब खिलाई मलुकदास जी को। मलुकदास जी तो खा रहे हैं आराम से, क्योंकि वो तो भगवान के नाम की सामर्थ्य देखना चाह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा वाह प्रभु, आज तो मैं आपको मान गया, यदि वृक्ष पर भी मैं हूं तो आप मुझे भूखा पेट नहीं रख सकते। आपने चोरों को भेजकर भी मेरे मुख में भोजन खिला दिया। ऐसे हमारे राम जी का स्वरूप है और स्वभाव। उसी दिन ये दोहा लिखा था कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो भक्तवांछा कल्पतरु भगवान हमारे श्री राघव श्री कृष्ण। इसी कारण तो भागवत में भी कथा ही ना, कुंती मैया ने कहा प्रभु सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा जिस दिन मैं आपका भजन करना छोड़ दूंगा। तो प्रभु जीवन में ऐसी परिस्थिति मत पैदा कीजिए कि हम आपका भजन ना कर पाए, अपितु हमें ऐसा बनाकर रखिए कि हम आपकी कथा जब हो तो कथा में भी जा पाए, जब कहीं तीर्थों में जाने की बात हो तो तीर्थों में भी जा पाए। आपने देखा ना, लोग इतने फंसे हुए होते हैं घर के जंजालों में, उनसे कथा 3 घंटे की भी नहीं सुनी जाती। वृंदावन जाना तो बड़ी दूर की बात। यदि तुमने उनसे कह दिया भैया चलो आतर गांव में प्रांगण में कथा चल रही, बाजार प्रांगण, बोले आएंगे एक आध दिन देख लेंगे। अच्छा कहीं से कहो भैया चलो तो कहते अरे घर कौन देखेगा, घर में कौन रहेगा। ऐसे हम आपसे कह रहे भैया चलो वृंदावन 26 फरवरी से 3 मार्च ब्रज 84 कोस यात्रा और श्रीमद् भागवत की कथा है, तो सबका एक ही बहाना रहेगा, अरे महाराज हम चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पूरे से चले जाओगे तब कौन देखेगा।
उससे काल से थोड़ी कहोगे कि अरे हमारे घर की अभी कोई है नहीं, घर में ताला चाबी लगा सकते नहीं, एक काम करो तुम बाद में आना। काल कहेगा अच्छा मैं अभी ही आया हूं, इसके बाद फिर तेरे को लेकर जाऊंगा। वो हमें एक सेकंड भी नहीं देता, बताओ। इसी कारण जब समय मिले, जब वक्त मिले, कोई भी अच्छे काम करने का, चाहे कथा सुनने का, तीर्थाटन करने का, दान करने का, कर लेना चाहिए। अच्छे काम कल पर तो टालने ही नहीं चाहिए। क्यों? फिर तो हाथ मलते रह जाते हैं, काश हमने कथा सुन ली होती, काश हम वृंदावन चले गए होते। अरे मायूस हाथ मलता, संत लोग एक लाइन गाते हैं, अरे मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। श्री राधे। गाड़ी निकल गई तो। देखिए, हम लोग जब कहीं जाते हैं, आप लोग भी कहीं जाते होंगे ट्रेन में, चलो आप मान के चलो वृंदावन गए और आपने मन बना लिया कि हमें महाराज जी के साथ 26 फरवरी से जाना है। अभी गए नहीं हो तो 26 फरवरी में टाइम है। यदि गए तो आपके यहाँ आसपास स्टेशन कौन सी, राजनांदगांव है, दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है, लगभग सब जगह से ट्रेनें हैं वृंदावन के लिए। अब ट्रेन का समय है 5 बजे कि भाई राजनांदगांव से 5 बजे ट्रेन पहुंचेगी मथुरा और मथुरा से वृंदावन। तो कायदे से तो नियम क्या है कि 5 बजे ट्रेन है तो 4:30 बजे आप पहुंच जाएं स्टेशन और गाड़ी का इंतजार करें कि आने वाली आने वाली। और यदि तुम 4:30 की जगह 5:30 पे जाओगे फिर क्या होगा? 5 बजे तो ट्रेन छूट जाएगी और 5:30 बजे गए तो क्या होगा? फिर तो महाराज मायूस हो जाओगे कि नहीं? क्या सोचोगे, काश हम जल्दी आ गए होते। ऐसे ही जीवन की गाड़ी भी है, हर पल चल रही है महाराज, छूटती जा रही है। फिर बाद में याद आता है जब बिस्तर से लग जाते, काश हमने कथा सुन ली होती, काश इन हाथों से हमने दान कर लिया होता। भगवान कहते मैंने दिया तो था मौका, 7 दिन 1 दिन भी कर लिया होता, सुन ली होती। इसी कारण सावधान। संत लोग क्या कह रहे हैं? ओ गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो।
के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा। कब हम लोग भगवान से वक्त कब मांगते हैं? जब 60 के हो जाते हैं, और 60 में भी क्या महाराज 70। और याद रखना भजन बचपन से किया जाता है, 55 में नहीं होता है। 55 के बाद फिर 60, और 60 को संस्कृत में कहते हैं 60, और 60 का अर्थ होता है मूर्ख। कहते हैं ना सठिया गए, सठिया गए यानी अब इनकी बातों में ज्यादा भरोसा नहीं करो, कब क्या कह दें भैया बूढ़े बाबा है। अच्छा 60 में 10 और जोड़ो तो 70, और 70 और 72, फिर तो कोई मतलब के नहीं। 70 फिर 80, 81, 82, हर चीज में सी। कहते ना ठंडी लगे तो भी ज्यादा लगती वृद्धों को, करते हैं सी। मिर्ची लगे तो सी। मुख से निकलता रहता है इसी कारण 81, 82, 83। इसी कारण याद रखिएगा 60 में 70 में सोचोगे कि अब हम कथा सुने, अब भजन करें, मन नहीं लगेगा। भजन के लिए शास्त्र कह रहे हैं कोई अलग से टाइम नहीं आएगा आपके पास कि अभी हम धन कमा लें, अभी हम परिवार का पालन पोषण कर लें, अब फिर कथा सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मौका एक मिला है, जिंदगी एक मिली है, एक जिंदगी में ही सब करना है। जो लोग कहते हैं महाराज कथा सुनना तो बूढ़ों का विषय है, अरे भैया मैं तो सदा कहा करता हूं कि कथा वास्तव में जवान व्यक्तियों को सुनना चाहिए। कथा की जरूरत ज्यादा जवानों को है, ना कि बूढ़ों को। क्यों? वृद्धों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, और कथा हमें वास्तव में जीना सिखाती है। जो भारत का युवान, जो भारत का यूथ आज भटक रहा है ना, डिप्रेशन हो रहा है, अपने आप में अवसाद में जाता जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो रहा है महाराज, उसके लिए ही कथा है। यदि कथा सुन ली, समझ जाना आपके जीवन में सारी प्रकार के मन के रोग दूर हो गए। इसी कारण वक्त कम मांगना। बोले जब मरते समय वक्त मांगोगे, भगवान कहेंगे हमारे पास में वक्त नहीं। इसी कारण संतों ने क्या गाया? उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई। अच्छा देखो, जब बुढ़ापा आता है तो सिर अपने आप ऐसा ऐसा हिलने लगता है, होता है कि नहीं होता? तुम्हें भूख लगी भी है, तुम्हें कहना हमें खाना और दे दो, लेकिन सिर ऐसा ऐसा हो रहा है। घर में बहू कहेगी रोटी चाहिए, तुम्हें कहना तो है कि हाँ चाहिए, किंतु सिर तो वो हिल ही रहा है ऐसा ऐसा। बहू कहेगी अच्छा अच्छा नहीं चाहिए, बोले अरे नहीं चाहिए। सिर ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी कारण कहते ना भैया, आंख कान नाक शरीर सब जवाब दे जाता, और ये प्रकृति है शरीर की। इसी कारण भगवान ने शास्त्र में कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म करने का साधन ये शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यहाँ पर जब जब आपको मौका मिले, जहां जहां मिले, सुनिए और हाथों से ताली सेवा करिए, झूमिए, नाचिए, और इन हाथों से अच्छे कामों के लिए देते रहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। आओ चले श्री बद्रीनाथ धाम।
वैशाख माह के पावन अवसर पर श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की पावन भूमि पर 7 दिवसीय अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 16 मई से 22 मई 2024 तक श्री सद्गुरु सेवा आश्रम बद्रीनाथ उत्तराखंड में होने जा रहा है। यदि आप श्री भी बद्रीनाथ धाम में बैठकर भागवत कथा सुनना चाहते हैं, भागवत कथा के मुख्य यजमान बनना चाहते हैं या अपने पूर्वजों के निमित्त या परिवार के लिए भागवत पोथी पाठ करवाना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें श्री श्यामा सेवा आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी एवं यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 998-120-0408, 998-164-0008, 810-913-7779, 998-113-7779.